नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं ज्योतिष की प्यारी बातें। द्वितीय भाव धन स्थान। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव मात्र धन का भाव ही नहीं बल्कि इससे वाणी, नेत्र, गायन विद्या, सामाजिकता, सत्यासत भाषण एवं स्त्री की मृत्यु का ज्ञान भी होता है। कुटुंब की स्थिति भी इसी भाव से जानी जाती है। तो आइए जानते हैं द्वितीय भाव यानी इसे धन भाव भी, धन स्थान भी कहते हैं। इसमें राशियों का क्या फल है और ग्रहों का क्या फल है। और मेरी तरह जो लोग उत्सुकता बस अपनी पत्री में देख रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली में देख रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे खाली इस तक ही स्थित नहीं है, बाकी ग्रहों की क्या दृष्टि पड़ रही है उससे भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए जानते हैं। जिस जातक की द्वितीय भाव में मेष राशि होती है उसकी आर्थिक स्थिति प्रायः अनिश्चित रहती है। ऐसे जातक प्रदर्शन प्रिय अधिक होते हैं और जब कुछ कमा लेते हैं तो वह भी अनाप शनाप करते हैं। उस समय ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किंतु वास्तविकता कुछ और ही होती है। विवाह के पश्चात भाग्योदय के अवसर मिलते हैं। ससुराल से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अन्य योगों के कारण ऐसा जातक पुण्य कार्यों से धनार्जन करने वाला, दूसरों से सदैव प्रेम व्यवहार रखने वाला, पशुधन से धनी तथा अधिक बंधु बांधवों से युक्त होता है। वृषभ। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि हो तो जातक कृषि कार्य करने वाला, धनी तथा पशुपालक होता है। ऐसा जातक धनार्जन की कला में पटु होता है, किंतु उसका हाथ खुला होने से वह अधिक धन संचय करने में असमर्थ रहता है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में ऐसा जातक अधिक संघर्ष करता है, किंतु जो जो आयु बढ़ती है धन की स्थिति भी सुदृढ़ होती जाती है। ऐसा जातक निश्चित रूप से धनी बनता है, लेकिन उसे साझेदारी के कार्यों में हानि उठानी पड़ती है, इसलिए उसे चाहिए कि अपना स्वतंत्र व्यापार करे। मध्यस्थता के कार्य से भी ऐसे जातक को अधिक लाभ की आशा करनी चाहिए। द्वितीय भाव में मिथुन राशि हो तो ऐसा जातक अच्छे व्यक्तियों से ही मित्रता करता है, स्त्रियों से उसे अधिक लाभ होता है। ऐसा जातक भावना प्रधान होने के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जबकि किसी स्त्री के कारण ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। प्रणय प्रसंगों में भी ऐसा जातक आगा पीछा नहीं सोचता। कर्क। द्वितीय भाव में कर्क राशि हो तो जातक वृक्षों के व्यापार से तथा जल संबंधी कार्यों से धनार्जन करता है। ऐसा जातक धन कमाने में अन्याय का आश्रय नहीं लेता, बल्कि न्यायोचित तरीके से ही धन कमाता है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक कम संपन्न होता है, पर बच्चों को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करता है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक व्यय आते ही रहते हैं। कभी कभी तो अपने स्तर को बनाए रखने में जातक कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसा जातक कलाकार, साहित्यकार या संपादन कार्यों में निपुण एवं सुयसी होता है तथा नए नए मित्रों से मित्रता करने में चतुर, यात्रा प्रेमी, कामी, मर्मज्ञ, विद्वान एवं गुप्त रोगी भी होता है। सिंह। द्वितीय भाव में सिंह राशि हो तो जातक अधिक भावुक होता है। अपने पुरुषार्थ से ऐसा जातक धन का संचय तो करता है, किंतु संचित धन को जीवन में ही उड़ा भी देता है। भावुकता के कारण भी उसे हानि उठानी पड़ती है, पर भाग्य सदैव उसका साथ देता है। धन के अभाव में उसका कोई कार्य रुकता नहीं है। जब भी धन के कारण उसके कार्यों में बाधा आती है तो बाहर से धनागम हो जाता है। ऐसा जातक राजनीति में भी रुचि रखता है तथा अन्य योग भी हो तो राजनीति में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। व्यापार की अपेक्षा ऐसे जातक को राजकीय सेवाओं से अधिक लाभ की आशा करनी चाहिए। कन्या। जिस जातक के द्वितीय भाव में कन्या राशि हो वह क्षण भर में रुष्ट होने वाला होता है। धन की दृष्टि से ऐसा जातक अधिक संपन्न नहीं होता। उसके जीवन में प्रारंभिक दिन प्रायः कष्टकर स्थिति से व्यतीत होते हैं, किंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे साधन जुटने लगते हैं। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें प्रायः नहीं होती तथा उसका स्वभाव उग्र होता है, इसलिए उसे जीवन में कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा जातक उद्यमी होता है। प्रवास, जन्म स्थान से दूसरी जगह में रहना उसकी नियति बन जाती है। परिवार की दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न तथा राजकीय सेवा में जाने पर उच्च पद प्राप्त करता है। भवन निर्माण व बाग बगीचे आदि के लगाने में धन व्यय करता है। तुला।
यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में तुला राशि हो तो जातक सम्मानी और धनी होता है, दिवा स्वप्न देखने वाला होता है, बिस्तर पर पड़े पड़े ही बड़ी बड़ी योजनाएं बना डालता है, किंतु उन्हें कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाता, इसलिए उसे निष्कर्मण भी कहा जा सकता है। व्यापार में ऐसा जातक अधिक धन प्राप्त करता है। राजकीय सेवा में रहते हुए उसे अधिक लाभ नहीं होता। धन भाव में तुला राशि होने से जातक पुण्य कार्यों से धनी, अपने क्षेत्र का मुखिया, प्रतिभाशाली तथा लोगों में आदरणीय होता है। ऐसा जातक गुरु, देवता और ब्राह्मण की सेवा करने वाला होता है। वृश्चिक वृश्चिक राशि हो तो जातक अपने वंश परंपरागत धर्म को मानने वाला होता है, दूसरे धर्म संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण नहीं करता, पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाला तथा सेवा कार्य की अपेक्षा व्यापारिक कार्यों में अधिक सफल होने वाला होता है। ऐसे जातक को लघु उद्योग धंधे लाभकारी होते हैं। ऐसे जातक के मंगल का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक धनी, प्रतापी, यौवन काल में सुखी, कर्कश वाणी बोलने वाला व दीर्घायु होता है। यदि धनेश पाप प्रभाव में नीच, अस्त या शत्रु क्षेत्री हो तो जातक को बंधु बांधवों के कारण हानि उठानी पड़ती है। व्यापार के कारण धन नाश होता है, पत्नी अल्पायु होती है तथा जातक यौवनावस्था में विभिन्न कष्टों को भोगता है। धनु यदि द्वितीय भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति धन स्थान और सुत स्थान का अधिपति बनता है। बृहस्पति की सबल स्थिति ही जातक को स्थिर कार्यों से धनवान बनाती है। उसके पास अनेक प्रकार के चौपाए, गाय, भैंस, घोड़ा आदि होते हैं। ऐसा जातक मीठी और विद्वतापूर्ण वाणी बोलने वाला तथा पुत्रों के कारण यशोभागी होता है। अच्छा वक्ता होने के साथ साथ उत्तम विद्या प्राप्त करता है तथा विद्या बुद्धि के बल से धन का संग्रह भी करता है। पाप प्रभाव में आया बृहस्पति विपरीत फल देता है। ऐसा जातक धन के प्रश्न को लेकर लापरवाह हो जाता है, अतः उसे धोखा खाना पड़ता है। साझे के कार्यों में हानि होती है तथा पुत्र कुपुत्र होते हैं, जिनके कारण धन व्यय होता है। मकर यदि धन भाव में मकर राशि हो तो शनि धनेश व सहजेश बनता है। यदि शनि बली हो तो जातक स्वयं के प्रयत्नों से धनार्जन करता है, उसके बड़े भाइयों के साथ उठ बैठ होती है, मित्र उसके सहायक होते हैं, छोटी बहन से भी लाभ मिलता है। ऐसा जातक अनेक प्रपंचों से धन का संग्रह करता है, उच्च लोगों से संपर्क बनाता है तथा खेती से भी धन कमाता है। सेवा कार्य की अपेक्षा ऐसा जातक स्वतंत्र कार्यों यथा व्यापार आदि के माध्यम से अधिक सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक में कल्पना और वास्तविकता का समन्वय करने की अद्भुत क्षमता होती है, अतः जिन कार्यों में कल्पना और वास्तविकता का सम्मिश्रण होता है वे कार्य अधिक फलप्रद होते हैं। लेकिन यदि शनि पाप प्रभाव में हो तो पत्नी अल्पायु होती है तथा मित्रों और भाइयों के कारण जातक को धन हानि उठानी पड़ती है। कुंभ यदि धन भाव में कुंभ राशि हो तो जातक की वाणी कठोर होती है। ऐसा जातक परिश्रमी होता है, वह अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है, बड़े लोग उसके सहायक बनते हैं, वह अपने बाग बगीचों से भी धनार्जन करता है। यदि शनि शुभ अवस्था में हो तो ऐसा जातक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, उसकी आय के कई स्रोत होते हैं। राजनीतिज्ञों की चाटुकारिता, ग्रंथ लेखन से भी ऐसा जातक धन संचय करता है। प्रायः भाई बहनों का सुख उसे नहीं मिलता, उसके भाई बहन या तो होते ही नहीं, यदि होते भी हैं तो उसके लिए व्यर्थ होते हैं। साझे के कार्यों से उसे जितनी सफलता मिल सकती है उतनी स्वतंत्र कार्यों से नहीं मिलती। ऐसे जातक के साथ प्रायः विश्वासघात होता है, अतः जातक को किसी पर विश्वास करने से पूर्व अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। मीन यदि धन भाव में मीन राशि हो तो बृहस्पति आयेश और धनेश बनता है। बृहस्पति शुभ प्रभाव में हो या उच्च स्थिति में बलवान हो तो जातक धनी होता है। ऐसा जातक औषधि व्यापार करने पर अर्थार्जन करता है। क्योंकि बृहस्पति सात्विक ग्रह है अतः जातक को धर्म की ओर प्रवृत्त करता है। ऐसा जातक व्रत उपवास करने वाला तथा विद्या के कारण धनार्जन करने वाला होता है। ऐसे जातक को माता पिता की संचित संपत्ति भी मिलती है तथा वह सूद पर पैसे देकर भी धनी होता है।
बृहस्पति बड़े भाई का कारक है, अतः जातक को बड़े भाई से भी लाभ रहता है। यदि स्वराशि स्थित बृहस्पति मीन में और आय भाव में शुक्र हो तो जातक प्रसिद्ध धनवान और कीर्तिवान होता है। चाहे जन्म कुंडली में अन्य कितने ही दरिद्र योग हों, तब भी उनका प्रभाव नहीं पड़ता। धनेश धन भाव में और भाग्येश आय भाव में जाकर धन स्थान और धनपति को केंद्रीय प्रभाव प्रदान करते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति पाप प्रभाव में नीच स्थिति के कारण क्षीण बली हो तो अशुभ फल मिलता है। आइए अब जानते हैं द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों का क्या फल होता है। सूर्य, यदि धन भाव या द्वितीय भाव में सूर्य उच्च का या उच्च नवांश का होकर स्थित हो तथा धनेश भी शुभ स्थिति में हो तो जातक धन संग्रह करता है। सेवा कार्य करने की अपेक्षा ऐसा जातक स्वतंत्र कार्य करना अधिक पसंद करता है, लेकिन यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब धनेश और धन कारक बृहस्पति शुभ अवस्था में हो। सूर्य धन भावस्थ हो तथा धनेश बृहस्पति या शनि वक्री होकर द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश या सहज भाव में स्थित हो तो जातक लाख प्रयत्न करने पर भी दरिद्र ही बना रहता है। ऐसे जातक की देह में उष्णता बनी रहती है, हाथ व पाँवों में पसीना आता रहता है तथा दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे जातक के उत्तम भोजन और वस्त्र परिधान में रुचि रहती है। धन स्थान का सूर्य शुभ प्रभाव में हो और जातक तर्क वितर्क में निपुण या वैद्यक हो तो अधिक सफलता प्राप्त करता है। यदि धन स्थान का सूर्य मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तो जातक कंजूस कृपण होता है। धनार्जन करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, फलस्वरूप समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। अग्नि तत्वीय राशियों में सिंह, धनु में सूर्य होने से जातक कामचोर होता है, किंतु उसे बड़ा बनने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। ऐसा जातक स्वार्थी होता है, फलस्वरूप प्रायः उसे जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में सूर्य के रहने से जातक सदैव अर्थाभाव के कारण चिंता में ग्रस्त रहता है। ऐसा जातक भागीरथ प्रयत्न करता है, लेकिन द्रव्य का अभाव उसे बना ही रहता है। भागीरथ प्रयत्न मतलब बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है। जल तत्वीय राशि में सूर्य के रहने से जातक राजकीय सेवा में उच्च पद पाता है। ऐसा जातक धन का संग्रह भी करता है। उसे परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का आघात सहन करना पड़ता है। जीवन के मध्यकाल में रोगों से पीड़ित रहता है। शल्य क्रिया द्वारा ही रोग मुक्त होता है। पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। चंद्रमा, यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा पूर्ण बली होकर स्थित हो तो जातक का परिवार बड़ा होता है। यहाँ धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। कोमल तथा मीठे वचन बोलने वाला होता है। समस्त सांसारिक सुख उसे प्राप्त होते हैं। जातक की विविध वस्तुओं के संग्रह में रुचि होती है। उत्तम विद्या प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा उच्च राशि में हो तो जातक विपुल धन, विपुल यानी बहुत ज़्यादा, का स्वामी बनकर संतुष्ट होता है। उसे स्त्रियों से अथवा उनके माध्यम से विशेष सहायता मिलती है। यदि चंद्रमा उच्च का या स्वराशि स्थित हो तो धन संचय तो होता है, किंतु अत्यधिक संघर्ष के पश्चात ऐसे जातक को अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं तथा उसकी वाणी में खोट होता है, अर्थात वह अपने शब्दों को स्पष्ट नहीं कर पाता। मकर या वृश्चिक राशि का चंद्रमा धन भाव में हो तो जातक का स्वभाव व्ययशील होता है। वह अर्थ संचय की ओर ध्यान नहीं दे पाता। फलस्वरूप स्थावर संपत्ति का क्षय हो जाना स्वाभाविक रहता है। ऐसा जातक स्वयं ही अपनी हानि का कारण बनता है। उसके सगे संबंधी भी असहयोगी हो जाते हैं। बार बार हानि होने से जातक निस्तेज हो जाता है तथा प्रवास में जाने पर उसे अपकीर्ति मिलती है। धन स्थान का चंद्रमा अच्छी तार्किक बुद्धि प्रदान करता है। यदि चंद्रमा अमावस्या योग में हो अर्थात चंद्रमा के साथ सूर्य भी हो तो जातक पूर्व में अर्जित की हुई संपत्ति को अपने यौवन काल में ही समाप्त कर देता है। पाप प्रभाव में आया चंद्रमा जातक को विद्या से भी वंचित कर देता है। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाने से उसे भूख कम लगती है और भोजन यथोचित ढंग से नहीं पच पाता। फलस्वरूप उसकी देह और बुद्धि क्षीण हो जाती है। मंगल, धन भाव का मंगल प्रायः अशुभ फल ही देता है।
धन भाव में स्थित मंगल के रहने से जातक को पराये और निकृष्ट अन्न का भोजन करने वाला कहा गया है। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ तथा परिवार बड़ा होता है, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं कर पाता। परिजनों से जातक का सामंजस्य नहीं रहता, फलस्वरूप वे भी उसकी परवाह नहीं करते। धन भाव में अवस्थित मंगल धन भी देता है, लेकिन जातक अपने कृपण स्वभाव के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाता। यदि मंगल धन स्थान में अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक मांसभक्षी होता है, उसे शीघ्र धनी बनने की लालसा रहती है। फलस्वरूप उसका अकस्मात धन प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। ऐसे जातक को युवा अवस्था में ही विधुर जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा जातक पराई स्त्रियों से लाभान्वित तो होता है, लेकिन उस लाभांश को उसी व्यसन में भी नष्ट कर देता है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में से किसी में मंगल हो तो पत्नी की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन पत्नी और पति किसी भी कारणवश एक साथ नहीं रह पाते। अर्थात धन भाव में स्थित मंगल शय्या सुख की कमी करता है। वायु तत्वीय राशि में मंगल हो तो धन का संग्रह पर्याप्त होता है, किंतु व्यय नहीं होता। जल तत्वीय राशि में मंगल हो तो औषधि के कार्यों से लाभ रहता है। धन भाव में स्थित मंगल जातक को कर्कश वाणी वाला बनाता है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि धन भाव स्थित बुध शुभ प्रभाव में हो तो जातक प्रखर बुद्धिमान व धनी होता है। बुध अपवाद रूप में ही अकेला होता है, अन्यथा सर्वदा सूर्य के साथ ही रहता है। वह वक्री, मार्गी और उदय अस्त भी कई बार होता है, इसलिए उसके स्वतंत्र फल प्रदान करने की क्षमता की विवेचना असंभव सी है। बुध के धन भाव स्थित होने से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान दिखने लगता है। ऐसा जातक अपने बाहुबल से धनार्जन करता है तथा धार्मिक कृत्यों और विलास की सामग्री पर भी व्यय करता है। ऐसे जातक की लेखन कार्य में रुचि होती है। यदि धन भाव में स्थित बुध नीच राशि में हो तो जातक की विद्या पूर्ण नहीं होती, उसका स्वभाव भी अक्खड़ बन जाता है, उसे चर्म रोग होने का भय रहता है। यदि ऐसे बुध पर बृहस्पति की दृष्टि हो या वह बृहस्पति के साथ हो तो जातक गणितज्ञ बनता है। यदि बुध धनीश होकर वक्री हो तो दरिद्रता का योग बनता है। बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है, लेकिन वह धन का कारक न होकर पुत्र व विद्या का कारक होता है। यही कारण है कि यदि बृहस्पति धन भाव में स्थित होकर शुभ प्रभाव में हो तो जातक बुद्धिमान और कुशल वक्ता होता है। ऐसा जातक राजसेवा तथा देवालय आदि धार्मिक जगहों में अधिक सफल होता है। बृहस्पति से प्रभावित जातक प्रायः शिक्षक, प्राध्यापक, पुजारी, मठाधीश व ज्योतिषी होता है। यदि बृहस्पति अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक गुरुद्वेषी होता है, परिवार में बड़ों से बैर रखता है। यदि बृहस्पति मंगल के साथ अशुभ योग में हो और मिथुन, तुला या कुंभ राशि में स्थित हो तो जातक को मुख के रोग होते हैं। बृहस्पति स्त्री राशि में हो तो जातक को संतति का अभाव रहता है। यदि बृहस्पति पाप प्रभाव में हो तो शिक्षा पूर्ण नहीं होती। पुत्रहीनता, आचार विचारहीनता जैसे दोष जातक में उत्पन्न हो जाते हैं। परदारागमन और मद्यपान में उसकी रुचि रहती है। प्रायः वृषभ और तुला राशि का बृहस्पति जातक को विपरीत लिंगियों का संसर्गी बनाता है। धन भाव में बलवान शुक्र हो तो जातक धनी तो होता है, प्रदर्शन, वस्त्राभूषण आदि में रुचि रखने वाला भी होता है। ऐसा जातक भांति भांति के मनोरंजक खेलों में भागीदार बनता है। यदि ऐसा शुक्र शनि या चंद्रमा की शुभ दृष्टि में हो तो जातक मित्रों के सहयोग से व्यापार करके अच्छा धन संचय करता है तथा यशोभागी भी बनता है। धन भाव में स्थित शुक्र से प्रभावित जातक अपव्यय अधिक करता है, लेकिन इतने पर भी उसकी धन संपत्ति कम नहीं होती। यदि अग्नि तत्वीय राशि का शुक्र धन भाव में हो तो जातक को सेवा कार्य करना शुभ रहता है, व्यापार हितकर नहीं रहता। उसे पूर्व में अर्जित की हुई धन संपदा मिलती है, लेकिन वैशील स्वभाव के कारण वह शीघ्र ही उसे समाप्त कर देता है। ऐसे जातक में अकस्मात बिना कमाए धनी बनने की इच्छा बलवती रहती है। फलस्वरूप वह धनी बनने के लिए दुष्कृत्यों का सहारा लेकर अपने पूर्व में अर्जित किए हुए धन का नाश कर देता है। यदि शुक्र पृथ्वी तत्वीय राशियों में हो तो जातक को पूर्व में अर्जित किया हुआ धन नहीं मिलता। ऐसा जातक व्यापार की अपेक्षा सेवा कार्य ही करता है। पत्नी के प्रायः रोगी बने रहने से रोगोपचार में धन व्यय होता है।
ऐसा जातक स्त्रियों के माध्यम से धन संचय अवश्य करता है। धन की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, लेकिन उसे धन का अभाव भी नहीं रहता। जल तत्वीय राशि में शुक्र होने से जातक व्यापार में उन्नति करता है, लेकिन संतति की चिंता के कारण दुखी रहता है। उसे या तो संतति का अभाव रहता है या संतति अयोग्य होती है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में शुक्र हो तो जातक लेखन कर्म करता है, लेकिन ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। यदि शुक्र शनि के साथ मिलकर धन भाव में पाप प्रभाव में हो तो जातक दरिद्र होता है तथा मद्यपान करता है। शनि जिस प्रकार शुक्र धन, चल संपत्ति, सोना चांदी आदि का कारक ग्रह है, वैसे ही शनि भी धन, अचल संपत्ति, भूमि ग्रह आदि का कारक ग्रह है। शनि को अशुभ ग्रह माना जाता है, किंतु जब वह यह जातक को प्रभावित करता है तो उसे न केवल पापी ही बनाता है बल्कि दरिद्र, त्यागी और एकांत प्रिय भी बनाता है। यदि शनि शुभावस्था में उच्च का हो तो जातक अचल संपत्तिवान होता है। ऐसा शनि जातक को देश की बजाय परदेश वास कराता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, सत्यवक्ता और धार्मिक वृत्ति का होता है। धन भाव में स्थित शनि से प्रभावित जातक दुष्कृत्यों में रुचि लेकर धन संग्रह करता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक को मिलती है। ऐसा जातक अर्थव्यवस्था के मामले में दूरदर्शी होता है। यदि शनि वायु तत्वीय राशि में हो तो जातक सूदखोर होता है तथा दूसरों के धन को हस्तगत करने की कला में प्रवीण होता है। शनि से प्रभावित जातक का विवाह प्रायः विलंब से होता है। यदि शनि अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो जातक धन संग्रह नहीं कर पाता। उसे धन और सम्मान मिलता है, लेकिन उसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता। वह भोजन भट्ट होता है, फलस्वरूप कोष्ठबद्धता का रोगी बना रहता है। ऐसे जातक को जनता का सहयोग मिलता है, क्योंकि उसके लिए वह धन को व्यय करता है। जल तत्वीय राशियों में उपयुक्त फल कुछ कम मिलते हैं। यदि शनि पृथ्वी तत्वीय राशि में हो तो जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। ऐसा जातक स्वभुज बल से संपत्ति का संग्रह करता है, यानी कि अपने आप से। उसकी यौवनावस्था संघर्ष में होती है। ऐसा जातक किसी के साथ अधिक प्रीति नहीं रखता। प्रीति प्रेम, उसकी प्रवृत्ति दुराग्रही और हठी होती है तथा वह स्वयं अपना भी अधिक ध्यान नहीं रखता। यदि शनि धनभाव में उच्च या स्वराशि का न हो तथा पाप प्रभाव में हो तो दरिद्रता का योग बनता है। राहु, यदि द्वितीय भाव में राहु हो तो जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। ऐसा जातक स्वार्थी होता है और अभक्ष भक्षण करता है। वह स्वदेश में जीविका के लिए भी दुखी रहता है। उसे परदेश में जीविका प्राप्ति में सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो भी कार्य करता है उसे भारी अड़चनें आती हैं। फलस्वरूप सफल होने के लिए उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। पाप प्रभाव में आया राहु जातक की वाणी को में खोट उत्पन्न करता है। ऐसा जातक अपना मंतव्य दूसरे को भलीभांति समझा नहीं पाता। धन भाव में स्थित राहु जातक को मुख रोगी बनाता है। ऐसे जातक की नासिका बड़ी होती है। मिथुन, कन्या और कुंभ राशियों में राहु प्रायः शुभ फल प्रदान करता है। सिंह राशि में राहु हो तो जातक को निर्जन स्थान में गड़ा धन मिलता है। स्त्री राशियों में स्थित राहु पूर्वजों की संपत्ति दिलाता है। पुरुष राशियों में राहु के स्थित होने से जातक को पूर्वजों की अर्जित संपत्ति नहीं मिलती, बिना कमाया धन अवश्य मिलता है। केतु, धन भाव में स्थित केतु यदि मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि का हो तो शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन यदि धनेश धन भाव में केतु के साथ हो तो अतुल धन की प्राप्ति होती है। केतु को ध्वजा कहा जाता है। ध्वजा ऊंचाई की प्रतीक है, अतः केतु जब किसी स्वग्रही ग्रह के साथ होता है तो उसके बल को बढ़ा देता है। फलस्वरूप उस ग्रह या भाव से मिलने वाले फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। अन्य राशियों में या पाप प्रभाव में आया केतु धन की हानि करता है। लाख प्रयत्न करने पर भी जातक धन संग्रह नहीं कर पाता। ऐसा जातक परानभोजी होता है। जो कुछ उसके पास है उसे अन्य कोई ना हथिया ले, यह भय उसके चित्त को अशांत किए रहता है। परिजनों से भी ऐसे जातक का विरोध ही रहता है। विद्या विहीन ऐसा जातक अशुभ भाषण करता होता है। उसे राजदंड का भय भी सदा बना रहता है तथा वह मलिनवेशी होता है। तो ये थी द्वितीय भाव की चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।